Hello guys, welcome back to my channel. I am Sumeshri this side and right now I am a CMA finalist. So आज हम हमारे पेपर नंबर 5 जो कि बिजनेस लॉज एंड एथिक्स का पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको लॉ का कुछ स्ट्रैटेजी एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो कि मैंने फॉलो किया था एंड मैंने कैसे लॉ का प्रिपरेशन किया था उसके बारे में भी बताऊंगी। सो दिस इज़ द फुल स्ट्रैटेजी जो कि मैंने फॉलो किया था एंड मैं ओनली कॉन्ट्रैक्ट, कंपनीज एक्ट एंड एथिक्स पढ़ के गई थी। कंपनी एक्ट के अंदर डायरेक्टर भी आता है एंड उसको भी मैं पढ़ के गई थी। तो अगर आप ये 3 चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ के जाते हो तो आप एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो। मेरे लॉ के पेपर में 64 मार्क्स आए थे। तो आप MCQ को भी अच्छे से पढ़ के जाना एंड अगर आप ये 3 चैप्टर अच्छे से कर लेते हो तो आपका एग्जामिनेशन अच्छे से आ सकता है। ओके, सो आप ये स्ट्रैटेजी को नोट कर लो क्योंकि ये बहुत काम आएगा एंड मैं आपको जून अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूंगी ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए कि एग्जामिनर इसी टाइप का ही मतलब इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछता है। सो आज आई हैव ऑलरेडी सेड दैट फर्स्ट क्वेश्चन में हमेशा MCQ आते हैं एंड MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप MCQ बिल्कुल पढ़ के जाओ क्योंकि MCQ लॉ में बहुत ईजी आते हैं एंड पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। मतलब डायरेक्ट MCQ बैंक और बुक के पीछे जो MCQs हैं उनमें से ही डायरेक्ट आता है। तो आप MCQ में मतलब इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो। सेकंड नंबर पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन आता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत इजी है, आप इजीली पढ़ सकते हो। देन थर्ड नंबर पर पार्टनरशिप, LLP, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आता है। एंड फोर्थ नंबर पर इंडस्ट्रियल एक्ट से क्वेश्चन आता है। 4 नंबर के A पार्ट में ज़्यादातर वेजेस से क्वेश्चन आता है एंड B पार्ट में इधर ग्रेचुइटी एक्ट और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस से क्वेश्चन आता है। देन क्वेश्चन 5 में तो कंपनी से आता है। क्वेश्चन 5 का जो A पार्ट है वो कंपनी जो बेसिक्स जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो गया या फिर जो कंपनी का कैरेक्टर है, इन सब बेसिक क्वेश्चन आता है। एंड उसके B पार्ट में डायरेक्टर आता है। एंड जो 6 का A पार्ट है उसमें भी कंपनी से ही क्वेश्चन आता है एंड उसका B पार्ट डायरेक्टर से आ जाता है या फिर जो थर्ड पार्ट अभी न्यू सिलेबस में न्यू ऐड हुआ है उसमें से आ जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में तो एथिक्स आता है। एथिक्स बहुत ईजी है, आप मतलब 2 दिन में ही कर लोगे, बहुत ईजी है। देन 8 नंबर में भी कंपनी से आता है। कंपनी से मतलब यहाँ पर तो केस स्टडी ज़्यादा आता है, तो कंपनी से भी आ सकता है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी आ सकता है, कभी कभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से भी आता है। एंड मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी केस स्टडी आप अच्छे से करके जाओ क्योंकि बहुत इजी होता है। उसमें आप मतलब बहुत इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। PYQs अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे तो केस स्टडी डायरेक्ट पूछता है। तो ये हो गया फुल स्ट्रैटेजी। ओके, सो ये जून का क्वेश्चन पेपर है, जून 25 अटेम्प्ट का। तो मेरे MCQ में 24 मार्क्स आए थे, मेरे 12 MCQ सही हुए थे। तो मैं सजेस्ट करूँगी MCQ को पूरा मतलब अच्छे से करके जाओ। अगर आप MCQ में 20+ मार्क्स ले आते हो तो आप इजीली 50+ स्कोर कर सकते हो एंड एग्जामिनेशन भी इजीली स्कोर कर सकते हो। तो MCQ में ज़्यादा ध्यान दो। एंड लॉ का MCQ एक्चुअली बहुत इजी होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। आप MCQ बैंक, बिट क्वेश्चन एंड PYQ एंड बुक के पीछे जो MCQs होते हैं उन सबको अच्छे से करके जाओ। PYQ ना करो तो फिर भी चलेगा, लेकिन MCQ बैंक, बिट क्वेश्चन एंड बुक के पीछे जो MCQ है उन सबको अच्छे से करके जाओ। ये जो 3 क्वेश्चन है एक्चुअली ये 3 भी वही MCQ बैंक या फिर बिट क्वेश्चन से ही आए हैं, लेकिन मतलब इतना सारा MCQ मैं पढ़ के गई थी तो मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, इसलिए ये तीनों कन्फ्यूजन की वजह से ही मेरा गलत हो गया था। नहीं तो सब कुछ मतलब वही MCQ बैंक या फिर बिट क्वेश्चन से ही आया है। सो यस, सेक्शन B तो आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही क्वेश्चन आया है। ये जो दोनों क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही है एंड ये थर्ड वाला जो ये पार्टनरशिप से है फर्स्ट। देन ये वाला है सेल्स ऑफ गुड एक्ट से, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से। एंड 4th नंबर पर वेजेस एक्ट से आया है एंड यहाँ पर आया है यस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट से।
एंड 5 नंबर पर जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पर चेंज ऑफ कंपनीज नेम, ये कंपनी से आया है एंड ये तो डायरेक्टर से आया है, लाइबिलिटीज इम्पोज्ड ऑन द डायरेक्टर्स। एंड 6 नंबर पर ये वाला क्वेश्चन भी कंपनी से आया है एंड ये जो बी नंबर पर है ये डायरेक्टर से आया है। एंड 7 ये दोनों तो ऑब्वियसली एथिक्स से ही आए हैं। एंड ये केस स्टडी है, केस स्टडी बहुत ईजी था, आप PYQ अगर करोगे तो मतलब अच्छे से आपका हो जाएगा केस स्टडी। एंड केस स्टडी में आप इजीली एटलीस्ट 10 मार्क तो गेन कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगर आपने मतलब लॉ अभी तक नहीं पढ़ा है तो अभी से स्टार्ट कर लो, क्योंकि अभी आपके पास 1 महीना है। मैंने भी 1 महीने पहले ही स्टार्ट किया, क्योंकि लॉ में बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं एंड थ्योरी एक्चुअली मुझे उतना पसंद भी नहीं है। तो मैंने कैसे लॉ का प्रिपरेशन किया था मैं आपको वो बता रही हूँ अभी। ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने कुछ भी ऐसे जो मतलब राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह नहीं किया था। मुझे पर्सनली अगर बोलूँ तो मुझे वो थोड़ा टाइम वेस्ट लगता है, क्योंकि आप मतलब बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, आप हर एक क्वेश्चन को हाथ से मतलब लिख के प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते हो, उसमें टाइम वेस्ट होता है। मे बी वो किसी और के लिए बेनिफिट हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो नहीं है। हाँ, अगर आपका हैंड थोड़ा स्लो है तो आप कर सकते हो, एक दो क्वेश्चन आप लिख के देख सकते हो। देन मैंने एक्चुअली मैं सिर्फ ओनली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड एथिक्स, कंपनी एंड कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर पार्ट है वो अच्छे से करके गई थी। आप अगर ये 3 चैप्टर मतलब आप अगर ये 3 चैप्टर कर लोगी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड एथिक्स, आप अच्छे से एग्जामिशन स्कोर कर सकते हो। एंड यस, MCQ भी अगर उसके साथ अगर आप MCQ भी अच्छे से करके जाते हो तो आप इजीली एग्जामिशन स्कोर कर सकते हो। तो मेरे लॉ में आए थे 64 मार्क्स। मैं सिर्फ यही तीनों ही पढ़ के गई थी। एंड येस, ऐसा है अगर आप स्किप कर रहे हो, जैसे कि मैं पार्टनरशिप्स एंड सोगा ये सब एक्ट में स्किप करके गई थी, इंडस्ट्रियल लॉ में स्किप करके गई थी, तो अगर आप ये सब स्किप कर रहे हो तो लेकिन जैसे कि आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पढ़ के ही जाओगे, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आप क्वेश्चंस को चूज करके पढ़ रहे हो, ऐसा हुआ तो आप मतलब पास नहीं कर पाओगे। तो आप जिस चैप्टर को स्किप कर रहे हो उसको छोड़ दो, लेकिन जिसको आप पढ़ के जा रहे हो उसका सब मतलब आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। मतलब पहले जैसे कि 2022 सिलेबस के पिछले मतलब जो 2016 सिलेबस का अगर आप क्वेश्चंस देखो तो वहाँ पर क्या मतलब ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे थे उस टाइम, लेकिन अभी 2022 सिलेबस के बाद रिपीटेड क्वेश्चन थोड़ा कम आ रहे हैं। मतलब आप ऐसा नहीं कि कुछ भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आता है लेकिन 1-2 ही आता है, ज़्यादातर तो न्यू क्वेश्चन अभी देखने को मिल रहे हैं। तो आप ट्राई करो कि आप सब कुछ करके जाओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कुछ भी मत छोड़ो, सब कुछ करके जाओ। एंड कंपनीज एक्ट हो गया, कंपनी का भी सब कुछ करके जाना पड़ेगा। एथिक्स तो बहुत ईजी है, आप इजीली पढ़ सकते हो, 2 दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आप एक दिन भी मतलब सुबह से लेकर रात तक एथिक्स पढ़ोगे तो हो जाएगा। एंड डायरेक्टर भी ईजी है, डायरेक्टर में तो मतलब बहुत से पार्ट्स अभी थोड़ा कम हो गए हैं, 2016 सिलेबस में ज़्यादा थे, तो आप इजीली पढ़ सकते हो। एंड मैं 1 महीने पहले लॉ पढ़ना स्टार्ट की थी। मैं ओनली रीडिंग करती थी, ऐसा नहीं कि पूरा सीरियसली पढ़ती थी। लेकिन जैसे कि हमारा एग्ज़ाम था जून 11 को, तो मैं आई थिंक जून 4 से मैं पूरा सुबह शाम लॉ ही पढ़ती थी, मतलब पूरा एग्ज़ाम तक। तो मैंने तो वैसे ही पढ़ा है, वैसे ही पढ़ के मैं एग्ज़ाम दी थी। ऐसा नहीं कि पूरा मतलब 6 मंथ्स में लॉ पढ़ी हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ वही 1 महीने पहले सिर्फ रीडिंग करती थी सुबह। एंड जून 4 से लेकर जून 10 तक मैं ओनली लॉ ही पढ़ रही थी और कुछ मैं लॉ पूरा सेल्फ स्टडी की थी। एंड अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप दीपक क्लासेस बोल के एक ऐप है, मतलब दीपक क्लासेस जो चैनल है उनका ही ऐप है एक दीपक क्लासेस, वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। उसी ऐप में उन्होंने मतलब लॉ के बहुत से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल किए हैं, आप उससे पढ़ सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी सिर्फ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के मत जाओ, क्योंकि उससे बाहर भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसे भी पढ़ो। एंड उसको छोड़ के जो अलग भी क्वेश्चंस हैं, न्यू क्वेश्चंस जिसके आने के चांसेस है, उसे भी पढ़ के जाओ। एंड केस स्टडी के लिए आप PYQ अच्छे से प्रिपेयर करो। एंड PYQ के साथ भी एक मतलब KDC क्लासेस बोल के एक चैनल है, जो कि एग्ज़ाम के दिन ही एक्चुअली कुछ ही आवर्स पहले वो केस स्टडी डिस्कस करते हैं लाइव तो आकर नहीं, मतलब YouTube में ऐसे मतलब क्लास पोस्ट करते हैं। तो मैं तो उनसे ही देख कर गई थी। एंड
मतलब उनका मतलब जो भी मैं करके गई थी एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था। वो जो भी क्वेश्चन करवा रहे थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही एग्जाम में आ गया था। एंड अगर आपका ये डाउट है कि मैं कहाँ से पढ़ रही थी, तो ऑब्वियसली वो जो दीपक क्लासेस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उनको भी करके गई थी। एंड जो उसको छोड़ के जो अलग न्यू क्वेश्चंस हैं मैं उसको भी पढ़ के गई थी। मैं एक्चुअली जो हमारा स्टडी मैट है उसको ही ओनली फॉलो करके गई थी, उसी से ही मैं पढ़ के गई थी। एंड आप स्टडी मैट से अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि स्टडी मैट ही फॉलो करो। लेकिन अगर आपने क्लासेस लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको किसी और बुक की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप स्टडी मैट से अच्छे से करके जा सकते हो। सो मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो जो भी मैं करके गई थी। तो आपका कुछ अगर और डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।